मित्रों, आप सभी को जय जिनेंद्र। मैं नोनी जैन नमोकार चैनल से आज भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के जो पुराने सदस्य हैं उनके लिए भी और जो अभी नए सदस्य हैं गाजियाबाद के जम्बू प्रसाद जैन जी के द्वारा बनाए गए हैं उनके लिए भी दो खबरें हैं हमारी वीडियो में। तो मित्रों, सबसे पहले मैं नए सदस्यों के बारे में बताना चाहूंगी। एक खबर कि नए सदस्यों की बहुत ज्यादा कंप्लेंट आ रही है कि हमें 11,000 रुपए का जो हमने मेंबरशिप लिया उसका कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, कोई स्लिप नहीं आई। गाजियाबाद के जम्बू प्रसाद जैन जी के द्वारा आप लोगों ने अगर सदस्यता ली है तो वहां पर जब वो मुंबई में गए थे और सारा अमाउंट जो है कमेटी के द्वारा डिडक्ट हो गया था, जैसे ही अमाउंट डिडक्ट हुआ वैसे ही स्लिप्स जो है कुछ जारी कर दी गई, एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स, वो अब आपको आप लोगों के एड्रेसेस पर भिजवा दी गई हैं और बहुत जल्द आपको रिसीव हो जाएंगे। आप अपने लेटर बॉक्स या किसी भी द्वारा जैसे भी आप अपने पोस्ट रिसीव करते हैं तो वहां से आपको थोड़ा ध्यान देना होगा कि वहां पर ही आपको वो मेंबरशिप का नंबर भी मिलेगा और ये आपको एक एक्नॉलेजमेंट की स्लिप भी मिलेगी कि आप अब भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के आजीवन सदस्य हैं। अब दूसरी खबर हमारे उन सदस्यों के लिए जो पहले से हैं कि आप लोगों के कई बार मैसेजेस आते हैं ग्रुप्स के माध्यम से या वैसे भी पर्सनली कई बार आप चैनल के माध्यम से भी हम लोगों से कांटेक्ट करते हैं कि अगर हम लोगों के एड्रेस चेंज हो गए हैं, हमारे फोन नंबर्स चेंज हो गए हैं, तो वो हम कहां से अपडेट करें। आपको पता है कि भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की जो पुराने अभी तक पदासीन सदस्य हैं, अध्यक्ष पद हैं, जो मंत्री पद पर भी जो हैं कोषाध्यक्ष हैं, तो ये लोग बहुत अच्छी तरह से एफिशिएंटली लोगों से इंटरैक्ट नहीं हो पाए हैं, टच नहीं बनाया इन्होंने और ना ही ये टेक्नोलॉजी अपडेटेड है, तो इन्होंने कोई सूचना नहीं दी। तो मैं आप सदस्यों को बताना चाहती हूँ कि ईमेल आईडी स्क्रीन पर आपको शो हो रही है। एक ये भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ऑफिशियल ईमेल आईडी है। यहाँ पर मैसेज करके, यहाँ आप ईमेल करके अपने नए फोन नंबर्स और जो भी आपका एड्रेस है या कोई भी चेंजेस जो पुराने टाइम में आपने जब भी मेंबरशिप ली थी उससे उसके बाद में जो आपके चेंजेस है ना वो आप अपडेट करा सकते हैं। आप कभी भी इस ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो एक फोन नंबर भी था लेकिन फोन नंबर वो पब्लिकली बताने के लिए हमें मना किया गया है, क्योंकि अब जो है आपको बताती हूँ कि जब आपको पता है 28 जनवरी को इलेक्शन होने वाले हैं, तो जो अध्यक्ष हैं यानी शिखर चंद पहाड़िया जी जो प्रेजेंट में अध्यक्ष थे, उनसे मेरी काफी देर बातचीत हुई और वीडियो में भी डालूंगी वो बातचीत कि इस कन्वर्सेशन में शिखर चंद पहाड़िया जी से काफी सारे सवाल भी किए हमने कि आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया है, आप किस तरह से सूचना प्रदान कर रहे हैं, लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि सभी सदस्यों को हम ईमेल आईडी के द्वारा चाहेंगे कि वो अपने आप को अपडेट करें और भी जो सूचना है वो प्रदान कराते रहे। और शिखर चंद पहाड़िया जी जो ऑलरेडी अभी अध्यक्ष हैं तो वो कहीं ना कहीं अध्यक्ष पद की जो पावर्स हैं वो भी अभी उनके पास वो कह रहे नहीं है, क्योंकि कमेटी द्वारा एक इलेक्शन कमीशन का चयन किया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि 2 सदस्य हैं। उन सदस्यों के नाम भी हम बहुत जल्दी अपने वीडियो के माध्यम से रिवील करेंगे। इनमें से पता चला है कि एक आईएएस ऑफिसर है और एक और सदस्य हैं, तो इनके बारे में भी सूचना देंगे, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए कि कौन इलेक्शन कमीशन में कितने सदस्य हैं और उनका जो प्रोसेस है, कार्यवाही है, जो कार्यक्रम इलेक्शन का प्लानिंग है कैसे चल रही है, वो भी हम धीरे धीरे अपडेट कराएंगे। हेलो। हाँ जी जी शिखर चंद पहाड़िया जी बात कर रहे हैं। बोलो। जी जय जिनेंद्र। बोलिए। जी मैं नोनी जैन बात कर रही हूँ नमोकार चैनल से। बोलिए। आपसे हमें 1-2 सूचनाएं लेनी थी। जैसे शिखर जी अभी हमें पता चला आप ही से मेरी पहले बात हुई थी, आपने कहा कि जो भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी है इसके लिए इलेक्शन कमीशन के हाथ में अब चला गया है ये जो इलेक्शन है ना। अब आपके हाथ में नहीं है कुछ भी। हाँ जी। अच्छा, तो इलेक्शन कमीशन में कौन है, कहाँ कितने सदस्य हैं, ये सब सूचना दो है। एक आईएएस ऑफिसर है जी और एक गवर्नमेंट का कोई गवर्नमेंट का आदमी है। अच्छा, तो उनके नाम, उनकी कोई जानकारी, क्योंकि ये तो पब्लिकली इलेक्शन होना है तो पता होना चाहिए ना हम लोगों को भी। वो तो सबको मैसेज चले जाएंगे मैडम, सबको लेटर, इफ यू आर मेंबर तो सबको लेटर जा रहे हैं, सबको लेटर। अच्छा। मैडम इतना मैं 100% तो उस पर डिपेंड नहीं है। मैं मेरा बिजनेस भी करता हूँ, मेरा धंधा भी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना कैसे जान रखूंगा कौन लेके गया, कब लेके गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं शिखर जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप अपनी बात बिल्कुल सही रख रहे हैं। लेकिन हम जब सदस्य बने हमने भी 11-11 हजार रुपए दिए हैं, बहुत सारे लोगों ने दिए है ना, हजारों की संख्या में। हाँ बोलो, हजारों की संख्या में दिए। 2000 आदमी आए हैं उनके थ्रू। हाँ जी हाँ जी। उनके वो सब रसीद लेके गए हैं सारे। अच्छा, तो वो सारे, और जो मेंबर कितने हैं, ये सारी लिस्टिंग्स वगैरह, ये सारी चीजें कैसे अवेलेबल होंगी, मतलब कैसे पता चलेगी? सारे मेंबर्स कितने हैं वो तो जो इलेक्शन लड़ेगा उसको जाएगी ना। आप इलेक्शन थोड़ी लड़ रहे हैं,
नहीं, इलेक्शन लड़ेंगे उनको जाएगी, ठीक है। हाँ। लेकिन सही सूचना क्या मिल रही है? मुझे लगता नहीं है कि उनको भी प्राप्त हो रही है। अगर उनके बिहाफ पे ही हम पूछें तो क्या मतलब उनको कहाँ? उनको बराबर मैं रिपोर्ट भेज दिया, उनको लिस्ट भेज दिया अभी, कहाँ अच्छा। कितने मेंबर हैं उनको लिस्ट भेज दिया आज। अच्छा, उनको आज आपने लिस्ट भेज दी। अब हाँ, ये भेज जो दी। सदस्य जो 2 आपने बोला इलेक्शन कमीशन के, इनके नाम और इनकी डिटेल्स कुछ उनको मिल सकती है? वो अभी उन्हीं का नाम से लेटर जाएगा, हमारे नाम से लेटर नहीं जाएगा। और वो जो मेंबर्स भेजे तो उन्होंने भेजे। अच्छा अच्छा, तो उन्हीं के नाम से अभी कितने दिन तक लगभग पता लग जाएगी सूचना? क्योंकि हमारे बहुत सारे सदस्य फ्रेंड्स ऐसे हैं नहीं जो नहीं, पुराने क्या हैं। सूचना, वो तो भेज दिया ना, उनको मोबाइल पे चला गया उनके पास में। उनके पास चला गया हाँ, मैसेज? मोबाइल पे आजकल तो 1 मिनट में जाता है ना, हमको हाँ, भी आ गई, बिल्कुल हमको भी आ जाता है, गया है। लेकिन अभी तक तो कोई मैसेज गया नहीं है ना, इसलिए मेरी अभी थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी, तो मुझे तो कुछ भी मैसेज लगता नहीं है रिसीव हुआ है, इसलिए मैं आपसे सूचना लेना चाह रही थी। और हाँ, एक बात और है कि हमारे कुछ सदस्य ऐसे हैं जो पुराने सदस्य फ्रेंड्स हैं हमारे और हाँ। कमेटी में, लेकिन उनका क्या है कि एड्रेस चेंज हो गया है, तो अब उनके पास कोई भी हाँ, तो सूचना जाए। एड्रेस चेंज हुआ तो आप लिख के भेज दो, उनको बोलो उस पे लिख हाँ, के भेज दो, किस नंबर पर लिखकर भेजें? कोई ईमेल आईडी किस पर लिखकर हमारे भेजें? हमारे हमारे एड्रेस के ऊपर। अच्छा, तो आप बताइए क्या एड्रेस है, हम क्या अपने सदस्यगण फ्रेंड्स जो हैं उनको क्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी, हाँ जी, एक सेकंड मैं नोट डाउन कर लेती हूँ। हाँ जी, तीर्थ क्षेत्र कमेटी, बताइए। हीराबाग, हाँ जी 2nd फ्लोर, जी, सीपी टैंक। तीर्थ क्षेत्र कमेटी हीराबाग जी। हीराबाग तीर्थ क्षेत्र कमेटी, हाँ जी 2nd फ्लोर, जी। सीपी टैंक लिख दिया, हाँ जी हाँ जी बॉम्बे 2। हाँ जी, बॉम्बे 2। हाँ। अच्छा, ये एड्रेस है। ये देखिए ना, एक्चुअल में क्या है, थोड़ा टेक्नोलॉजी से अपडेट ना होने की वजह से शायद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि नहीं, आप भी। टेक्नोलॉजी अपडेट हो गया है वो। जी। देखिए इतने मेंबर बने हैं, 8 हाँ जी। 8,500 मेंबर हैं। जी उनको अल्फामेटिक के हिसाब से करना, स्टेट वाइज करना, गांव वाइज करना, टाइम लगता है मैडम। जी जी जी। गांव वाइज करना, अल्फामेटिक के हिसाब से करना, नहीं, आप स्टेट वाइज करना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप उसमें बिल्कुल टाइम सही लगता है कह ना। रहे हैं। दरअसल क्या है, देखिए स्टेट वाइज सभी चीजें आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेंबर जिन्होंने 11,000 रुपए दिए हैं, आज दिए हैं या इससे पहले दिए, कभी भी दिए हैं, देखिए वो हाँ। तो ये सब चीजें वो चाहते हैं ना कि उनको तो जानकारी मिले। उनका तो ऑब्जेक्टिव क्या है कि भाई हमें पता उनको चले। ये जानकारी है भाई, वो मेंबर हैं, कितने मेंबर हैं, क्या है, वो तो उनको क्या मतलब, जो इलेक्शन नहीं। लड़ेगा उसको मतलब है ना। कितने मेंबर हैं ये इलेक्शन लड़ेंगे उनको चाहिए, मान लीजिए सूचना, हाँ, लेकिन हाँ, ये हाँ। एड्रेस जहाँ पर वो अपने जो चेंजेस है एड्रेस में, फोन नंबर हाँ, में, तो वो अपडेट करा वो सके। उनको भेज दीजिए, वो उनको अच्छा। भेज दो एड्रेस अच्छा। लिख के भेज दीजिए, वो हम चेंज कर देंगे। यहाँ चेंज करके उनको यहाँ पर मतलब कोई स्पीड पोस्ट वगैरह यहाँ पे ऐसे करवाना पड़ेगा? कोई ईमेल आईडी नहीं है नहीं। जिससे अपडेट करें? ईमेल आईडी है, आईडिया नहीं है, मेरे ध्यान में नहीं है। अगर आप ईमेल आईडी कोई प्रोवाइड करा दें तो हम सदस्य जो हैं और कहीं ना कहीं हमारे ग्रुप्स के थ्रू वो पूछ रहे हैं, तो हम उन्हें अपडेट कर सकते हैं कि भाई आप इस ईमेल आईडी। मैं एक नंबर देता हूँ, लिखो आप। जी बताइए। ये हमारा वहाँ का ऑफिसर है, वो आपको ईमेल आईडी वगैरह दे देगा। अच्छा, इनका शुभ नाम? अमन जैन। हाँ। ठीक है, अमन जैन जी, ठीक है, मैंने अमन जैन जी ऑफिसर हैं जो आपके यहाँ तीर्थ क्षेत्र कमेटी हाँ। में ही इनका कोई पद होगा, है ना? हाँ, तो तीर्थ क्षेत्र कमेटी में ऑफिसर है ना ये। अच्छा ठीक है, तो मैंने इनका नंबर नोट डाउन कर लिया। अब ताकि हाँ। हम अपने जितने भी मतलब सदस्य गण हैं उनको ये सूचना एटलीस्ट पता लग जाएगी। ये नंबर हम उन तक पहुंचा देना, जितने भी सदस्य, उनमें कोई समस्या तो नहीं है ना? नहीं, नंबर के वो परेशान हो जाएगा फिर। आप उनसे ईमेल आईडी नंबर ले लीजिए, इसीलिए तो हम लोग आप लोगों को बताते नहीं है ना। अब उसको आप सबको दे दोगे नंबर तो वो तो काम धंधा करेगा नहीं। शिखर जी, मैंने आपसे पूछा, मैंने आप ये नहीं उनसे बोला, उनसे- मैंने आपसे उनसे- अगर मुझे सीधा दे देना होता तो मैं आपसे पूछती नहीं। मैं वहाँ टाइम टेलिंग मैंने हूँ, उनसे आपसे- आप ईमेल आईडी ले लीजिए। ठीक है। और सबको ईमेल आईडी दे दीजिए, सब अपना ईमेल कर देंगे और जी। वो फिर हो जाएगा और उनको जी। रिप्लाई मिल जाएगा कि भाई ठीक। आपका एड्रेस ये हो गया है, वो रिप्लाई मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है जी, मैंने इसीलिए आपसे पूछ लिया है, मैं ऐसे नहीं देने वाली, क्योंकि ये अपनी सबकी एक प्रिवेसी होती है, ठीक है ना? प्रीवियसली के अलावा उनको उसको काम करना पड़ता है। हाँ जी, जैसे बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मेरे पास में मतलब क्या बताऊँ, मेरे पास मेरे बिजनेस का टेलीफोन आता है 75 टेलीफोन आता है, सवेरे 100 टेलीफोन रोज के आते हैं, तो 75 टेलीफोन आता है हाँ जी। क्षेत्र कमेटी के। आदमी तो काम कर नहीं पाता है, अब करे क्या, सबको रिप्लाई देना पड़ता है।
सबको रिप्लाई नहीं दे तो बोलेंगे लोग अध्यक्ष महोदय बात नहीं करता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। ये तो बात देखिए, आपने कोई पदभार संभाला है तो ऑब्वियसली लोगों की इससे एक उम्मीद तो जुड़ी होती है। ये तो बात मानेंगे नहीं मानेंगे भाई। तो किसी फिर ने वो ऑफिस को काम करता है, उसको आप 100 आदमी को नंबर दे दिए तो उसको फोन करते रहेंगे, इसका क्या हुआ उसका क्या हुआ। इसीलिए तो 100 लोगों को नहीं दे रहे, आपसे पूछा ना इसीलिए। हाँ, अगर वो देना होता तो मुश्किल मैं ये सवाल नहीं रखती, मैं सीधा डालती। लेकिन मैंने आपसे इसीलिए जानकारी लेना चाहा कि ये पब्लिकली नहीं जाना चाहिए ना। नंबर अगर आप चाहेंगे तभी जाएगा, नहीं चाहेंगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है। हाँ, उनसे मेल आईडी लेके मेल आईडी दे दो सब। ठीक है ओके। जी, ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आप लोगों ने सुना, हमारी कन्वर्सेशन भी सुनी आपने, उसके द्वारा आपको जो भी सूचना मिल सके हमें खुशी होगी बहुत ज्यादा, और ऐसे ही और जानकारियां देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।